नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे 10 मिनट से लेके 15 मिनट के अंदर हाई बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। टुडे आई विल टेल यू हाउ टू कंट्रोल अवर हाई बीपी विद इन 10 to 15 मिनट्स विदाउट एनी मेडिसिन। तो बिना किसी दवा के आप हाई बीपी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप मेरे साथ जिनको हाई बीपी है, आप इस वीडियो को देख के करते रहिए, तुरंत आपको लाभ मिलेगा। तो क्या करना है मित्रों, देर आर डिफरेंट एक्टिविटीज इन योगा लाइक प्राणायाम, आसना। सो टुडे वी विल डू ओनली प्राणायाम प्रैक्टिस। तो कुछ प्राणायाम है जिनके द्वारा हम अपने हाई बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। आप पहले आलती पालती मार के बैठ सकते हैं या फिर एक पैर को ऊपर रख के, ये सिद्धासन होता है, पहले वाला सुखासन था। तो दोनों आसन में किसी में बैठ सकते हैं। बैठने के बाद दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। अब हम क्या करेंगे, अपनी राइट हैंड से, वैसे तो मुद्रा लगा के करना चाहिए इस प्रकार, लेकिन मैं आपको अभी सिंपल बता रहा हूं जिससे कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। आपने अपनी इंडेक्स फिंगर से, जो तर्जनी उंगली है, उससे क्या करना है, हमने राइट नोज को प्रेस करना है और लेफ्ट से बनना है, राइट से छोड़ना है। ये ध्यान रखेंगे जब भी हाई बीपी है तो जो हमारी लेफ्ट नोज है उससे तो सांस को भरना है, राइट से छोड़ना है। यू हैव टू ऑलवेज ब्रीथ इन फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल एंड एक्सहेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रल। यू हैव टू फोकस हियर। तो आपने अपनी क्या करना है, पहले राइट नोज को प्रेस करना है और लेफ्ट से सांस को भरना है। फिर लेफ्ट को दबाएंगे, राइट से छोड़ेंगे। ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सांस को भरेंगे बहुत धीरे धीरे भरना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आप अपने हाई बीपी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो जितना धीरे धीरे सांसों को आप भरेंगे छोड़ेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा और आपकी सांसों की आवाज बगल में बैठे व्यक्ति को सुनाई नहीं दे। कुछ लोग क्या करते हैं, फटाफट करते हैं, तो इससे बिल्कुल भी लाभ नहीं होगा। आपने बहुत धीरे धीरे करना है और जब आप श्वास को भरेंगे तो अपने फेफड़ों को धीरे धीरे फुलाना है, धीरे धीरे वापस। देखिए हमने क्या किया, अपनी राइट नोस्ट्रिल को प्रेस किया और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को भरना है। फिर लेफ्ट को दबाएंगे, राइट से छोड़ेंगे। फिर से हम लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। फर्स्टली इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल, then press your left nostril and exhale from right. Again and again do it. अगर आप काउंट करके करना चाहते हैं तो कम से कम 100 टाइम्स करें, तुरंत आपको लाभ मिलेगा। 50 बार से लेकर 100 बार करें। टाइम है तो ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 50 to 100 टाइम्स करना है। तो आप देखते रहिए, करते रहिए। पहले हम अपनी बाएं नासिका से श्वास को भरेंगे, फिर बाएं को दबा के दाएं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। फिर से हम अपनी बाएं नासिका से श्वास को भरेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, बाएं से भरेंगे, दाएं से छोड़ेंगे। आप करते रहिए, मैं थोड़ा सा और आपको इसके बारे में बताता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, मुख्य रूप से हमारे शरीर में 3 नस नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ये हमारा चंद्र स्वर होता है ठंडा और ये गर्म होता है सूर्य स्वर। तो इनको हम कहते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती। अगर आप इस क्रिया को करते रहेंगे, चंद्र बेदी को, जिनको हाई बीपी है उनके लिए बता रहा हूं, तो कभी भी आपको हाई बीपी नहीं होगा। अगर है तो तुरंत कंट्रोल हो जाएगा थोड़ी देर में ही। दूसरी बात, अगर किसी को
भयंकर हेडेक है, माइग्रेन पेन है, सर में दर्द है, चक्कर आते हैं, तो भी आप इस क्रिया को करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। या किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो आप इस चंद्र वेदिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपका गुस्सा भी कंट्रोल रहेगा, मन शांत रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, आनंद में रहेगा। देर आर सो मेनी एडवांटेज ऑफ द चंद्र वेदी प्राणायाम। तो ये जो प्राणायाम है इसके बहुत सारे लाभ हैं, आप करते रहिए। थोड़ा सा और करेंगे। धीरे धीरे सांस को भरना, धीरे धीरे छोड़ना है। और करते रहेंगे आप। अगर आप वाकई में योग से लाभ लेना चाहते हैं तो जो भी आपको योग की क्रियाएं बताई जाती हैं उनको आप धैर्यता पूर्वक कीजिए, बहुत धीरे धीरे आराम आराम से कीजिए। अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे तो फिर आपको योग से प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा। आप जब भी आप योगाभ्यास करें मन को शांत करके, एकाग्र करके योगाभ्यास करें। ये नहीं कि ये काम है, वो काम है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, नथिंग। यू हैव टू फुली फोकस ऑन योगा प्रैक्टिस। आपको योग पे पूरा ध्यान देना है, तब आपको योग का लाभ मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं हम योग करते हैं हमें लाभ नहीं होता है, तो आपको लाभ तभी मिलेगा जो आपको कहा जाता है वो आपको फॉलो करना है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हाई बीपी के लिए आपको ये जो योग की क्रियाएं हैं वो कम से कम 10 मिनट से लेकर 15-20 मिनट तक करनी है। टाइम है तो आप आधा घंटा भी करें तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। और आप 2-4-5 मिनट करेंगे तो आपको कोई लाभ इसका नहीं होगा। सूक्ष्म रूप से लाभ होगा लेकिन आपको प्रॉपर लाभ नहीं होगा। तो आप इस प्राणायाम को कम से कम 10 मिनट से लेके 15 मिनट तक करें। आप करते रहिए। ये जो चंद्र वेदी प्राणायाम है ये अद्भुत प्राणायाम है हाई बीपी के लिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्राणायाम फॉर कंट्रोल हाई बीपी। नाउ कंटिन्यू डू इट। मैं आपको मुद्रा के साथ भी बता देता हूँ, आप इस प्रकार भी करते रहेंगे तो भी पूरा लाभ मिलेगा। और आप मुद्रा के साथ करना चाहते हैं तो फर्स्ट फिंगर को फोल्ड करके, जो हमारी बाई मुद्रा है, जो हमारी तर्जनी उंगली है उसको फोल्ड करके बाई मुद्रा लगानी है। बाई मुद्रा में आप बैठ जाएंगे और अपने राइट हैंड से आपने क्या करना, पहले बीच की 2 उंगलियों से अपने अंगूठे से पहले राइट नोज को प्रेस करेंगे, अपनी दाहिना नासिका को दबाना है। फिर हम क्या करेंगे, बाएं से श्वास को भरेंगे धीरे धीरे। फिर आप बाएं नासिका को दबाएंगे, दाएं से छोड़ेंगे। ये आपने ध्यान रखना है। आपने क्या करना है, दाएं को दबाना है, बाएं से भरना है। फिर बाएं नासिका को दबाएंगे बीच की 2 उंगलियों से और दाएं से छोड़ देंगे। फिर से हम क्या करेंगे, अपनी दाएं नासिका को दबाएंगे अंगूठे से और बाएं नासिका से श्वास को भरेंगे धीरे धीरे, फेफड़ों को फुलाते हुए। फिर हम अपनी बाएं नासिका को दबाएंगे बीच की 2 उंगलियों से और दाएं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। बार बार यही करना है, बाएं से भरना है, दाएं से छोड़ना है।
आप करते रहेंगे। थोड़ा सा और आपको इसके लाभ बताता हूँ। देखिए, एक एक योग की क्रिया के बहुत सारे लाभ होते हैं, कई बीमारियों में लाभ करती है। तो मैंने बताया आपको, ये जो चंद्रभेदी प्राणायाम है ये हाई बीपी को तो कंट्रोल करता ही है, साथ ही जिनको चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा बहुत आता है, या सर में दर्द होता है, या चक्कर आते हैं, तो इस प्राणायाम से तुरंत लाभ होता है। दूसरी बात, जिनको नींद नहीं आती है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उनके लिए भी लाभ होता है। और इसके क्या लाभ हैं? यदि आप इस प्राणायाम को करते रहेंगे तो इससे हमारा दिमाग भी तेज होता है, ये हमारी मेमोरी को शार्प करता है ये प्राणायाम। तो आप इसका अभ्यास कम से कम 10 मिनट जरूर करें, और यथासंभव आप इसका समय बढ़ा भी सकते हैं, जितना आपके पास समय है 15-20 मिनट भी कर सकते हैं। और एक और बात इंपोर्टेंट, अब आप कहेंगे कि इस प्राणायाम को हमें कब करना है। आप इस प्राणायाम को कभी भी कर सकते हैं। यू कैन डू दिस प्राणायाम एनी टाइम एनीवेयर, बट यू नीड टू अटेंशन हियर, डोंट डू दिस प्राणायाम एट पॉल्यूशन प्लेस। अगर कहीं बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है तो वहां आपको ये प्राणायाम नहीं करना है। कहीं बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है वहां नहीं करना, क्योंकि जब शोर शराबा होता है तो फिर हमारा मन एक जगह एकाग्र नहीं हो पाता, फोकस नहीं हो पाता। और स्वच्छ स्थान पे करें जहाँ आपको फ्रेश एयर मिली हो। घर में आपको बैठ के करना है तो जैसे मैंने पीछे विंडो खोल रखी है तो विंडो खोल के करें। बाहर यदि आप लॉन में, पार्क में करना चाहें तो अद्भुत है। गंगा किनारे, यमुना किनारे यदि आप करेंगे तो और इसके चमत्कारी लाभ होंगे। तो मैंने आपको कई इसकी बेनिफिट बता दी, कई इसके लाभ बता दिए हैं, कई चीजें बता दी हैं कहाँ करना है, कैसे करना है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चंद्रभेदी प्राणायाम। और मैं आपको योग की क्रिया बताता हूँ, और आप इस प्राणायाम को करना चाहें तो मैंने बता दिया है। समय हो तो आप इसको और करें, जब तक आपका हाई बीपी कंट्रोल ना हो जाए आप इसको कर सकते हैं। अपने पास आप मशीन रख सकते हैं। बिफोर डू दिस प्राणायाम यू कैन चेक योर हाई बीपी, and after do this pranayam you can check your BP, you feel better, you can see your high BP will be controlled within 10 to 15 minutes। आप अपने साथ मशीन रख सकते हैं, प्रैक्टिस से पहले चेक कीजिए और प्रैक्टिस के बाद चेक कीजिए, आपका बीपी कंट्रोल होने लगेगा। अब आपको और क्रिया बताता हूं कि और कौन कौन सी क्रिया हैं। ये तो हुआ हमारा चंद्रभेदी प्राणायाम। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम में हम क्या करते हैं, देखिए जैसे मैंने बताया कि आप, अब मुद्रा बता के भी बता देता हूं। आपने पहली उंगली को बंद करना है, फर्स्ट फिंगर को, और हम अपने अंगूठे से अपनी दाएं नासिका को दबाएंगे, ठीक है, और बाएं से श्वास को भरना है। फिर बीच की 2 उंगलियों से बाएं नासिका को दबाएंगे, दाएं से छोड़ेंगे। फिर हम दाएं नासिका से श्वास को भरेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। इट्स कंप्लीट 1 साइकिल। फिर से करके दिखा देता हूं आपको बिना मुद्रा के। आपने क्या करना है, अपनी राइट नोज को प्रेस करना है और लेफ्ट से सांस को भरना है। हम चंद्रभेदी में क्या कर रहे थे, लेफ्ट से भर रहे थे, राइट से छोड़ रहे थे, लेफ्ट से भर रहे थे, राइट से छोड़ रहे थे। लेकिन हमने इसमें दोनों से भरना है, छोड़ना है। इस प्रकार पहले हमने राइट को दबाया, लेफ्ट से भरना है, फिर लेफ्ट को दबा के राइट से छोड़ना है, फिर हम राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे। जब आप सांस को भरेंगे तो धीरे धीरे फेफड़ों को फुलाना है। लेफ्ट को दबाएंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। अगर आप इस प्राणायाम को करते हैं तो भी आपका हाई बीपी कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी बात,
अगर किसी को लो बीपी है तो आप ये अनुलोम विलोम करने से भी लाभ होता है, लेकिन चंद्र भेदी नहीं करना है, जो पहले आपको बताया। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से क्या होता है, जैसा कि हमने हठयोग प्रदीप का पुस्तक में पढ़ा है, श्री महर्षि श्री स्वात्मा राम जी ने बताया है कि हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियां होती हैं। एडी से लेकर चोटी तक जितनी नस नाड़ियां हैं उन सभी का शोधन होता है, हमारी सभी नस नाड़ियां प्योरीफाई होती हैं। आपके शरीर में कोई भी रोग है, इट इज यूजफुल इन 100% डिजीज। ये जो अनुलोम विलोम है 100% बीमारी में लाभ करता है। तो आज हम हाई बीपी की बात कर रहे हैं, हाई बीपी तो इससे कंट्रोल होगा, लेकिन और भी इससे बहुत सारे लाभ होते हैं। मोटापा, गैस, कब्ज, एसिडिटी, शुगर, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, आई साइट की प्रॉब्लम। देयर आर डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ द अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो हाई बीपी में तो ये लाभ करेगा ही। तो ये मैंने आपको चंद्र भेदी बताया, फिर बाद में अनुलोम विलोम बताया। ये दोनों ही क्रियाएं हाई बीपी में रामबाण की तरह काम करती हैं। आप चंद्र भेदी करेंगे तो भी आपका हाई बीपी कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप अनुलोम विलोम करना चाहें तो इस प्राणायाम को भी कर सकते हैं। मान लो आप 10 मिनट आपने चंद्र भेदी किया, 10 मिनट आप अनुलोम विलोम कर लें, तो दोनों के ही काफी लाभ होते हैं हाई बीपी में। तो ये दो क्रिया होगी। अब हम जो अगला प्राणायाम करेंगे वो करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में हम क्या करते हैं, अपने हाथ के अंगूठे से, ये जो कान के ढक्कन है, ऊपर कान है, वो सारे कान का ढक्कन है, इसको अपने अंगूठी से बंद करना है। देखिए ये जो कान का ढक्कन है, इसको ऐसे, एक तो हम क्या करते हैं कि अपने अंगूठी को कान के अंदर घुसेड़ लेते हैं, लाइक दिस। ये तो ये नहीं करना है, आपने ये नहीं करना है। आपने क्या करना है, ये कान के ढक्कन को ऐसे अंगूठे से प्रेस करना है, ऊपर से दोनों कान के अंगूठे को प्रेस करके पहली उंगली को हम माथे पे रखेंगे और बाकी 3 उंगलियों को आंखों पे इस प्रकार टच कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सांस को भर के और भवरी की तरह गुंजन करेंगे। सांस को छोड़ते हुए करना है। एक तो हम ओम बोलते हैं, ओम। आपको ओम की जगह आपने क्या करना है, माउथ को क्लोज करके, मुख को बंद करके ऐसी आवाज निकालनी है। तो आइए सीखते हैं। अंगूठे से कान को बंद करना है और जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को आपने अपने फॉरहेड पे टच करना है, एंड रिमेनिंग 3 फिंगर्स यू हैव टू टच ऑन योर आईज आफ्टर क्लोज योर आईज। आंखों को बंद करके बाकी 3 उंगलियों को आप आंखों पे रख लेंगे। आंखों को दबाना नहीं है, हल्का सा बस ऐसे टच करना है उंगलियों से। अब हम श्वास को भरेंगे। नाउ टेक डीप ब्रेथ इन एंड डू ओम चैंटिंग आफ्टर क्लोज योर माउथ। ऐसे आवाज करेंगे। तो अभी आप मेरे साथ 5 बार करेंगे। वैसे इसको 11 बार करना है हाई बीपी में। अभी मैं 5 बार करके दिखा रहा हूं। फिर हम दोनों हाथ घुटनों पे रख लेंगे। ये भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद आपको एक प्राणायाम, 2 प्राणायाम और करने हैं यहीं पे। आप भ्रामरी करेंगे तो भी हाई बीपी कंट्रोल होगा, और यदि समय है तो आप
ओम चैंटिंग और ध्यान भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप बाकी में अपना हाई बीपी कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए, आपका बीपी निश्चित कंट्रोल होगा। तो हमने अब क्या करना है, भ्रामरी प्राणायाम के बाद ओम का उच्चारण करेंगे, उद्गीत प्राणायाम बोलते हैं। तो आपने क्या करना है, दोनों हाथ आपके इसी प्रकार रहेंगे ध्यान मुद्रा में, और हम लंबी गहरी श्वास को भर के धीरे धीरे ओम का उच्चारण करेंगे, ओम चैंटिंग करेंगे। देखिए, जब हम ओम का उच्चारण बोलते हैं तो इसमें कई वेरिएशन होते हैं। जब हम ओम जो वर्ड है वो आ उ मा 3 शब्दों से मिलकर बना है। तो जब आप स्टार्टिंग में बोलते हैं तो थोड़ा हाई रख सकते हैं, बीच में थोड़ा मध्यम, लास्ट में और कम, या फिर आप पहले लो रखें फिर मध्यम फिर हाई, ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें रेशियो होते हैं, पहले 25% चैंटिंग करें आ का, और 50% ऊ का करें, 25% माँ का करें, फिर आप 50, 25, तो ऐसे वेरिएशन चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये कंफ्यूज हो तो आपने क्या करना है, पहले हल्का लाउडली बोलना है, फिर मीडियम बोलना है, फिर लो बोलना है, ऐसे ध्यान रखना है। पहले थोड़ा तेज बोलेंगे, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। जब लास्ट में आप माँ बोलते हैं तो उसको माउथ लिप को बंद करके करना है, ऐसे। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। लास्ट में जब आप बोलेंगे तो लिप को बंद करके बोलना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर से देखिए, again take deep breath in and do Om chanting. तो ये मैंने आपको बताया ओम चैंटिंग, ओम का उच्चारण। अब इसके बाद आपने ध्यान करना है, आंखों को नहीं खोलना। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैंने आंखों को खोल रखा है। आपने भ्रामरी करके आंखों को बंद रखना है, फिर ओम चैंटिंग करनी है, फिर भी आंखों को बंद रखना है, फिर ध्यान करेंगे तो भी आंखों को बंद रखना है। आंखों को बंद करके ही करना है। अगर आपको चक्कर वगैरह आते हैं तो आप आंखों को खोल के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो ओम चैंटिंग है आपको 5 बार तो करना ही है, और समय हो तो आप 11 बार तक करें, तो आपको इसका विशेष लाभ होगा। हाई बीपी में काफी लाभ करता है। तो अब हम करेंगे ध्यान। ध्यान में हम क्या करेंगे, मैं जो आपको बोल रहा हूं वो आपने केवल सुनना है। देखिए, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो आंखों को बंद करके ही बैठ जाते हैं, ठीक है। और अपनी मुद्रा को जो ध्यान मुद्रा में रखना है, इस प्रकार हाथों पे, आप ऐसे भी हाथों को खोल के रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। अगर आप यहाँ रखेंगे तो उंगलियों को खोल देंगे, या ध्यान मुद्रा जो आपको उचित लगे। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ओम का उच्चारण करने के बाद आंखों को बंद करके बैठे रहना है 5 मिनट कम से कम। समय हो तो आप 10 मिनट से ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप 2-3 मिनट करें। 5 मिनट से लेके 10 मिनट आप एवरेज करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा हाई बीपी में। और समय हो तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू डू दिस
अबाउट 5 to 10 मिनट्स एटलीस्ट। तो अब हम ध्यान करेंगे, आंखों को बंद करके बैठे रहेंगे। धीरे धीरे श्वास को भरते रहें, छोड़ते रहें, बहुत धीरे धीरे। 20 बार श्वास को भरते रहें, छोड़ते रहें। Slowly inhale, slowly exhale. जब हम ध्यान करते हैं, पहली बात जहां भी आप ध्यान करें, वातावरण शांत होना चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं। ध्यान पूर्वक बैठे रहें, आंखों को बंद करके, और अपनी श्वासों को धीरे धीरे बढ़ते रहें, छोड़ते रहें। और ऐसा अनुभव करें कि हमारा हाई बीपी कंट्रोल हो रहा है, हमारी श्वासें हमारे नियंत्रण में आ रही हैं। हमारी पल्स रेट सामान्य हो रही है, हमारे हृदय की गति सामान्य हो रही है। ध्यान के दौरान आप ये भी अनुभव करें, ये भी फील करें कि हमारे शरीर में कोई तनाव नहीं है, हमारा पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो रहा है। हमारे पैर हल्के हो रहे हैं, हमारी कमर, पेट, चेस्ट, हाथ हल्के हो रहे हैं, हमारे कंधे, गर्दन, फेस के ऑर्गन, मस्तिष्क हल्का हो गया है, पूरा शरीर हमारा हल्का हो गया है। हम तनाव मुक्त हो चुके हैं, हम परम पिता परमेश्वर ईश्वर की गोद में बैठे हुए हैं। हमारी श्वासें सूक्ष्म हो रही हैं। अब आप फोकस करें केवल श्वासों पे, जो हमारी श्वासें चल रही हैं उनको अनुभव करना है। श्वास स्वतः ही चलने दीजिए। तो अभी हम ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, निरंतर अपनी सांसों को अनुभव करते रहें। ध्यान करते समय ऐसा अनुभव करें, हमारा मन शांत है, एकाग्र है, निर्मल है, पवित्र है। हम पूरी तरह से अपने आप को कंट्रोल कर चुके हैं। कोई हाई बीपी नहीं है, कोई लो बीपी नहीं है, ना कोई घबराहट है। हम पूरी तरह से ध्यान की मुद्रा में हैं, हम पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं, शिथिल हो चुके हैं। और ध्यान करने के बाद फिर आप 10 बार धीरे धीरे श्वास को भरें, छोड़ें। और अपने हाथ
हाथों को उठा के अच्छे से गड़बड़ करें हथेलियों में। नाउ डू फॉर मी एंड टच योर पाम ऑन योर आईज। अपनी हथेलियों को आंखों पे रख के आंखों को धीरे धीरे हथेली के अंदर खोलना है। स्लोली ओपन योर आईज इनसाइड योर पाम। तो आपने इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करना है। तो मैंने आज आपको पहले चंद्रभेदी प्राणायाम बताया। चंद्रभेदी में हमने लेफ्ट से सांस को भरना है, राइट से छोड़ना है, लेफ्ट से भरना है, राइट से छोड़ना है। इस प्रकार फिर हमने अनुलोम विलोम किया। हमने लेफ्ट से सांस को भरा, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, राइट से भरा और लेफ्ट से छोड़ा। ये करना है। इन दोनों ही प्राणायाम को आप कम से कम 10-10 मिनट करें। समय हो तो ज्यादा भी करें, लेकिन 10-10 मिनट तो करें। फिर इसके बाद हमने ब्राह्मणी प्राणायाम किया। फिर उसके बाद हमने ओम का उच्चारण किया, ओम। फिर उसके बाद हमने ध्यान किया, आंखों को बंद करके बैठे रहे। तो ये हमने 5 क्रियाएं करी। अब जो लास्ट जो क्रिया है, लास्ट जो स्टेप है, वो आपने करना है शवासन। शवासन में हम सीधे लेट जाते हैं, बिल्कुल पीठ के बल, और आपने केवल अपनी सांसों को अनुभव करना है। कुछ सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। सीधे लेट के धीरे धीरे सांसों को भरना, धीरे धीरे छोड़ना है, और जो हमारी श्वासें चल रही हैं उनको फील करना है। देखिए इस प्रकार आप आराम से इस प्रकार लेट जाएं। दोनों हाथ हमारे साइड में रहेंगे और पूरे शरीर को इस प्रकार हिला के ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। ना कोई तनाव है, ना कोई खिंचाव है। मैं जो बोल रहा हूं उन बातों को आप सुनते रहेंगे और मेरे साथ आप इस शवासन का अभ्यास करें। पहले हम आंखों को बंद करके लेट जाएं और अपनी श्वासों को अनुभव करें। जो हमारी श्वासें चल रही हैं उनको आपने केवल फील करना है, अनुभव करना है। और स्टार्टिंग में आप ये शवासन करते समय 20 बार धीरे धीरे श्वास को भरें, छोड़ें, बहुत धीरे धीरे। हमारी श्वासें आ रही हैं, जा रही हैं। कंटिन्यू फील योर ब्रेथ। अब हम क्या करेंगे, शवासन में आंखों को बंद रखते हुए एक एक अंग को हम शिथिल करेंगे। ये शवासन का अभ्यास आपने 5 मिनट से लेकर 10 मिनट करना है। जितना समय हो आप योगाभ्यास करते रहें, जो मैं आपको बता रहा हूं, और आपको पूरा लाभ मिलेगा। आप इस प्रकार ध्यान पूर्वक लेटे रहें। अब हम अपने एक एक अंग को रिलैक्स करेंगे। नाउ वी रिलैक्स एवरी ऑर्गन्स फ्रॉम बॉटम टू हेड। नीचे से ऊपर की ओर एक एक अंग को हम शिथिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे। फर्स्टली फील लाइक दैट आवर टोज आर रिलैक्स। हमारे पैरों के अंगूठे रिलैक्स हो चुके हैं। आवर सोल, हील, एंकल आर रिलैक्स। हमारे पैरों के तलवे, हमारी एड़ी, टखने शिथिल हो चुके हैं। आवर काफ मसल्स, शिन मसल्स, नी, थाइस रिलैक्स हो चुके हैं। हमारे पैरों की पिंडलियां,
हमारे घुटने, हमारी जंघाएं शिथिल हो गई है। Our complete legs are relaxed. दोनों पैर हमारे रुई की भांति हल्के हो गए हैं। Now feel like that our whole spine is relaxed. Our hips is relaxed. हमारे कूल्हे, कमर शिथिल हो चुके हैं, तनाव मुक्त हो चुके हैं। हमारा पेट, हमारी छाती शिथिल हो गई है। Our stomach and chest are relaxed. हमारे हाथों की उंगलियां, कोहनी, हमारी कंप्लीट दोनों भुजाएं शिथिल हो गई है। Our finger, wrist, forearm, elbow and complete both arms are relaxed. दोनों हाथ हमारे पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं, तनाव मुक्त हो चुके हैं।